कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनती है तो यहां के 10 लाख गरीब परिवारों को पक्का मकान दिए जाएंगे। साथ ही बिहार राज्य की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी जातिगत जनगणना होगी, जिससे कि एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोगों को जनगणना के आधार पर लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर तगड़ा भाषण दिया, जो कि अब वायरल है। आज देश भर में किसान एक दिन में 27 रुपए कमाता है और अडानी जी जिसका जिक्र आपने किया, बड़े बड़े उद्योगपति कितना कमाते हैं बताओ? 1600 करोड़ रुपए एक दिन में एक आदमी कमा रहा है। 1600 करोड़ रुपए एक दिन में वो कमा रहा है। 27 रुपए आप कमा रहे हैं। आपकी संपत्ति उसको दी जाती है, जब आपका नंबर आता है तो कहते हैं पैसा नहीं है। ये सरकार चल रही है इस देश में। आप क्या अपने प्रदेश में भी ऐसी सरकार चाहते हैं? क्या आप अपने प्रदेश में एक ऐसे मुख्यमंत्री को लाएंगे जो सबसे पहले अपने लिए सारी संपत्ति बटोरने का काम करेगा और आपके हाथों में कुछ नहीं देगा? भाजपा की सरकारें जो हैं अमीरों के लिए चलती हैं। इसमें गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई सोच नहीं है। चाहे पेंशन की बात करें, चाहे आप जाति जनगणना की बात करें, मौन हो जाते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। आपका ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं। कभी धर्म की बात करेंगे, कभी कोई और बात उठाएंगे जिससे आपके जज्बात जुड़े हैं। लेकिन जब सही बात आती है, जिससे आपके अधिकार बनेंगे, जिससे आप मजबूत बनेंगे, तो मौन हो जाते हैं। इनसे पूछिए क्यों नहीं कर रहे हैं जाति जनगणना। आज मैं यहाँ खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूँ, बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहाँ भी जाति जनगणना कराई रहेगा। बिहार में आपने देखा है, बिहार में आंकड़े आपने देखे हैं। 84% ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं। मैं आपसे आज पूछना चाहती हूं कि बड़े बड़े पोस्ट में, बड़े बड़े अधिकारियों के जहां जहां सत्ता है, वहां क्या 84% ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं? जवाब दीजिए, हैं? क्या उनका अधिकार नहीं है? तो जाति जनगणना क्यों नहीं हो सकती? होनी चाहिए। देखिए, जब आपकी काम की बात होती है ये लोग मौन हो जाते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा आपका ध्यान कहीं और भटकाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने जितनी महंगाई इस देश में बढ़ाई है, वो मेरी बहनें जो यहाँ बैठी हैं वो बहुत अच्छी तरह समझती हैं, क्योंकि पूरे समाज, परिवार का बोझ उठाती हैं। आप चाहती हैं कि आपके बच्चे बड़े हों, पढ़े लिखें। जब आप स्कूल की फीस भरने जाती हैं कितनी मुश्किल होती है आपके लिए। जब आपको उनकी वर्दी खरीदनी पड़ती है, उनकी किताबें खरीदनी पड़ती हैं, उनके लिए कोई नए कपड़े लेने पड़ते हैं, जूते लेने पड़ते हैं, सब पे जीएसटी टैक्स लग जाता है। सब पे केंद्र सरकार ने टैक्स लगाया है और उसका दाम बढ़ा दिया है। टैक्स आप दे रहे हैं और मौज उनके उद्योगपति दोस्त कर रहे हैं। हर चीज पे टैक्स लग रहा है, कपड़ों पे, बर्तनों पे। जो आप जाके आप सब्जियां खरीदते हैं वो भी महंगी हो गई हैं, तेल महंगी हो गई है। गैस के सिलेंडर को देखिए, इनका कहना है कि हम राशन आपको मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन मैं इनकी राज बताती हूँ आपको। आज कांग्रेस की सरकार में आपको 60 रुपए का राशन मिलता था कि नहीं मिलता था? आपको याद है? आपको 60 रुपए देने पड़ते थे, आपको राशन मिलता था। उस समय किसी को याद है कि सिलेंडर का क्या दाम था? 425 रुपए था। 425 रुपए का सिलेंडर था, 60 रुपए का आपको राशन मिलता था। तो 485 रुपए में आपको राशन भी मिल जाता था, आपको सिलेंडर भी मिल जाता था। ये सही है कि नहीं बहने? सही है। अब इन्होंने कह दिया कि हम राशन मुफ्त दे रहे हैं,
बहुत अच्छा। सिलेंडर कितने का दे रहे हैं? 1125 रुपए से 1200 रुपए में। समझ रहे हैं आप कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है? आपको कहा जा रहा है कि आपको राशन मुफ्त मिल रहा है, लेकिन जितना राशन का दाम पहली सरकार को आप जितना राशन के लिए देते थे उससे कहीं ज्यादा सिलेंडर का है। तो जहां आपको 485 रुपए में दोनों चीजें मिल जाती थी, आज 1125 रुपए में एक सिलेंडर मिल रहा है। कौन खरीदेगा? अरे इनके उद्योगपति दोस्त आपके घर आके आपके लिए सिलेंडर खरीदेंगे? जहां जहां रोजगार का मौका था इन्होंने खत्म कर दिया। नौकरियां मिलती थी, रोजगार मिलता था पीएसयू से। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो नजरिया था उस समय कि बड़े बड़े पीएसयू बनाए ताकि जनता को रोजगार मिले, आज वो पीएसयू बिक गए हैं, निजी बन गए हैं। उसमें ना आरक्षण मिलेगा और ना रोजगार मिलेगा। आपको खेती किसानी से रोजगार मिलते थे और पूरे देश भर में किसान को इतना कमजोर बना दिया है कि वो बेचारा कमा नहीं पा रहा है। डीजल में जीएसटी, पेट्रोल में जीएसटी, खाद महंगी, सब चीज महंगा, गुजारा नहीं हो रहा किसानों का। और तीसरी जगह जहां से रोजगार बनते थे, छोटे छोटे उद्योग, जैसे आप दुकान, छोटी राशन की दुकानें, छोटे उद्योग जो हर जगह, हर जिले में, हर छोटे छोटे शहर में होते थे, नोटबंदी को लेकर, जीएसटी को लेकर वो भी बंद हो रहे हैं सारे। तो रोजगार देंगे कहां से ये लोग? इनको कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी भलाई में। ये सिर्फ चाहते हैं कि सारी देश की संपत्ति इनके बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को मिल जाए ताकि उनके जरिए उनकी पार्टी में डाला जाए और चुनाव पे वो पैसे फेंक फेंक के चुनाव जीत सके। ये उनका मकसद है, सत्ता में रहना। और जो नेता सिर्फ सत्ता में रहना चाहता है और वो ये नहीं समझता कि सत्ता देने वाली पब्लिक है, तो वो नेता पब्लिक की भलाई कभी नहीं कर सकता। आज बघेल जी ने कहा कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आकर कहते हैं कि अगर देश भर में धान खरीदी का सबसे ज्यादा यहाँ पे दाम मिलता है तो उनकी बदौलत है। अब बताइए, ये जब प्रदेश सरकार काम करती है तो उसका श्रेय भी लेना चाहते हैं। इससे उनकी नीयत दिखती है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, बनारस में धान खरीद का क्या दाम है? बनारस तो इन्हीं की जगह है, वहीं से चुनाव लड़ते हैं। क्या वहां पे दे रहे हैं जितना यहाँ छत्तीसगढ़ में मिल रहा है आपको धान के लिए? मैं पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में 1200-1400 का दाम क्यों मिल रहा है? अगर आप ही देने वाले हैं तो सबसे पहले तो अपनी जगह दीजिए ना बनारस में। जगह जगह जाके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा गारंटी, मोदी का गारंटी। और दुनिया क्या कहे? क्या कहे दुनिया इस मोदी जी के गारंटी का कि जब आपने 15 लाख का गारंटी दिया था, हमारे खाते तो आज तक खाली हैं। ये आपका गारंटी क्या है? आपने कहा था कि आप करोड़ों रोजगार देंगे, क्या हुआ? तमाम नौजवान बेरोजगार खड़े हैं आपके केंद्र सरकार में, इतने पद खाली हैं, आपने भरे ही नहीं। कहाँ गई आपकी गारंटी? कौन सी खोखली गारंटी है? आपने कहा था बेरोजगारी को मिटाएंगे, आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में आपकी बदौलत है। जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं तब आप कोई नई गारंटी निकाल देते हैं। ये ऐसी बात है कि आप जब दुकान में जाते हैं और कुछ खरीदते हैं, दुकानदार आपको चाइना माल दे देता है, कहता है कि इसकी 10 साल की गारंटी है। घर जाते हो 10 दिन में टूट जाता है। यही है खोखली गारंटी मोदी जी की। कोई गारंटी नहीं है। ये जो भरोसा लिखा है ना, ये भरोसा टूट गया है इनमें। पूरा देश देख रहा है, आपका प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है कि जो मुंह से निकलता है वो जमीन पे काम कभी उतरता नहीं है इनका।
कुछ कुछ कहते रहते हैं, लेकिन जब कार्य करने का काम होता है, विकास करने का काम होता है, तो क्या होता है? बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, नया संसद बन रहा है 20,000 करोड़ का, हॉल बन रहे हैं 27,000 करोड़ के, लेकिन आपका विकास नहीं हो रहा है। आपके पैसे, आपकी संपत्ति आपसे छीनी जा रही है, गरीबों से छीन कर अमीरों को दी जा रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचा जा रहा है, और ये आपकी संपत्ति है। इसलिए आज यहाँ खड़े होकर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एकदम जागरूक बन जाओ। यहाँ जो प्रदेश में सरकार चली है उसने आपके लिए काम किया है, और सबसे बड़ा काम जो किया है कांग्रेस की सरकार ने, वो आपकी संपत्ति दोबारा आपके हाथों में डालने का काम किया है, आपसे छीना नहीं है। जो आपका अधिकार था वो आपको वापस दिया है, जो आपकी संपत्ति है वो आपके हाथों में डाली है। 5 सालों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए जनता के हाथों में गए हैं छत्तीसगढ़ में। यहाँ के 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं 5 सालों में। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे के साथ किसानों, गरीबों, आदिवासियों और छत्तीसगढ़ महतारी को मजबूत करने के लिए योजनाएं बनी हैं। गोठान समितियों से लाखों को रोजगार मिला है। यहाँ आप भी जब खत्म करेंगे जाके देखिए, गर्व होता है इस काम को देखकर। जहाँ जितने भी उत्तर भारत में इतनी बड़ी समस्या बन गई है आवारा पशुओं की, उत्तर प्रदेश की हूँ, मैंने आपसे कहा, वहाँ आप देखिए, जहाँ देखेंगे वहाँ आवारा पशु खेती खा रही है। महिलाएं परेशान हैं, रात भर उनके पतियों को खेती में बैठना पड़ता है, निगरानी करनी पड़ती है, और दिन भर वो जाती हैं कि किसी न किसी तरह से खेती बच जाए। लेकिन सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ छत्तीसगढ़ में मैं गर्व से कहना चाहती हूँ कि जो गोठान योजना है उससे ये समस्या हल भी हुई है, और इससे आपकी प्रगति भी हुई है, और आपको रोजगार मिले हैं, आपकी कमाई हुई है। वहाँ खड़ी हुई मेरी बहनें खुशी से खिलखिला रही हैं। मैंने जब उनसे पूछा खुश हो, मुस्कुरा के कहीं खुश है। कितना कमाया है? हमारे समूह ने 1 लाख कमाया है। गर्व से कह रही हैं। अब इनको कौन दबाएगा? आगे बढ़ना शुरू हो गया है, विकसित होना शुरू हो गया है। तो यही चाहते हैं आप प्रदेश की सरकार से। ऐसे ही चुनावी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल न्यूज नाउ, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।